पुरानी एक कहानी जो वक्त की गर्द में खो चुकी थी। एक ऐसा शहर जो मुकम्मल सोने से बना था, सोना नगरी। कहा जाता है कि जिसने भी इस शहर को तलाश करने की कोशिश की वो कभी वापस ना आ सका। पुराने नक्शे, पुरानी किताबें और खंडरात सभी इस अफसानी शहर का जिक्र करते हैं, लेकिन आज तक कोई इसे पा ना सका। क्या ये महज एक कहानी है या फिर हकीकत? एक कदीम खानगा की वीरान दीवारों के दरमियान तारीखदान आरू शर्मा एक पुरानी आसमानी दस्तावेज को गौर से देख रहा था। कागज पर अजीबोगरीब तहरीरें लिखी थीं, जिनमें एक नक्शा भी शामिल था जो किसी पोशीदा मकाम की निशानदेही कर रहा था। आरू की आंखें चमक उठीं। क्या ये वही खोया हुआ शहर था जिसकी तलाश में सदियां गुजर चुकी थीं? इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि ये राज अब खुलने वाला था। आरू, माया, कर्नल कार्टर और लोइस का काफिला एक गहरे और पुरस्कार जंगल में दाखिल हुआ। हर तरफ ऊंचे दरख्त और घनी बेलें थीं, जिनके दरमियान सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। हर कदम पर खतरा था, कहीं खौफनाक जानवर तो कहीं जहरीले हशरात। सफ़र के दौरान में पत्थरों पर कुंदा कदीम निशानात भी नजर आए, जैसे कोई इनको रास्ता दिखा रहा हो। लेकिन क्या वाकई ये इनकी रहनुमाई कर रहे थे या किसी जाल में फंसाने की कोशिश थी? कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार इन्हें घने दरख्तों के पीछे एक पुरस्कार दरवाजा दिखाई दिया। ये एक गार का दाखिली दरवाजा था, जिस पर सुनहरी नक्काश बने हुए थे। माया ने तहरीर को गौर से पढ़ा। सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसका दिल पाक हो। लालच बर्बादी का सबब बनेगा। लुइस ने यह बात मजाक में उड़ा दी और कहा कि ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या ये महज कहानी थी या हकीकत? जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुए, इन्हें अंदाजा हुआ कि ये कोई आम जगह नहीं थी। हर कदम पर खतरनाक जाल थे, झूलती हुई तलवारें, जहरीले नेज़े और जमीन में पोशीदा घड़े। एक पुल पर चलते हुए जमीन हिलने लगी, जैसे ही किसी गलती पर मौत तय हो। आरू ने दीवारों पर कुंदा तहरीरों को गौर से पढ़ा और एक कदीम मामला हल करके आगे का रास्ता खोला। मगर लुइस जल्दबाजी में आगे बढ़ गया, जैसे इसे किसी और चीज की फिक्र ही ना हो। आखिरकार वो एक वसी चैम्बर में पहुंचे, जहां हर तरफ सोना चमक रहा था। दीवारों पर जाहिरात जुड़े हुए थे, दरमियान में एक सुनहरी तख्त मौजूद था। लुइस के चेहरे पर लालच नजर आ रहा था। इसने फौरन एक सुनहरी मुजस्मा उठा लिया। जैसे ही इसके हाथ में खजाने को छुआ, पूरी जगह कांपने लगी। सोने की चमक धुंध में बदलने लगी और अंधेरे से पुरस्कार साए नमूदार होने लगे। अंधेरी दीवारों से पुरस्कार साए निकलने लगे, उनकी चमकती आंखें जैसे हर चीज का मुशाहिदा कर रही थीं। अचानक लुइस की चीख गूंजी, वो धुंध में गायब होने लगा था। आरू और माया ने खौफजदा नज़रों से ये मंजर देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और चैम्बर लर्जने लगा। वो समझ चुके थे कि ये खजाना किसी इंसान के लिए नहीं था और इसे चुराने की सज़ा भयानक थी। वो सब दौड़ते हुए बाहर निकलने लगे, लेकिन रास्ता बंद हो रहा था। सोने के सतून एक एक करके गिरने लगे और पूरा चैम्बर धुआं धुआं हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ सुनहरी शहर जमीन में दफन होने लगा। आरू और माया बमुश्किल बाहर निकलने में कामयाब हुए, और जैसे ही वो मुड़कर देखने लगे, वो पूरा शहर मिट्टी में गायब हो चुका था और हमेशा के लिए।
کچھ دن بعد آرو اپنی میز پر بیٹھا اپنی نوٹ بک میں سنہری شہر کے نقشے اور تحریریں دیکھ رہا تھا۔ سامنے اخبار کی سرخیاں تھیں۔ کیا کھویا ہوا سنہری شہر حقیقت میں موجود تھا؟ اس نے ایک قدیم سنہری نشان کو غور سے دیکھا جو وہ ثبوت تھا کہ وہ وہاں گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل خزانہ سونا نہیں تھا بلکہ وہ علم تھا جو اس نے حاصل کیا۔ مگر کیا یہ کہانی یہیں ختم ہو چکی تھی یا ایک نیا راز اس کے سامنے آنے والا تھا؟